पोर्टर में लोग फ्रॉड करके कैसे अपने आप की आईडी बैंड करते हैं, पकड़ी जाएगी, करोड़ों रुपए का फाइन लगेगा इसके ऊपर, हो सकता है इसकी कंपनी बैंड भी हो जाए। अलग से कुछ गांजा, ड्रग्स, अफीम, पोर्टर में लोग फ्रॉड करके कैसे अपने आप की आईडी बैंड करते हैं, आईडी उड़ा देते हैं, आईडी खत्म कर देते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है खुद भी जेल चले जाते हैं। तो ऐसे 3 काम हैं, ये 3 काम आप जो लोग भी करते हैं पोर्टर पे, वो इंसान को आईडी बैंड होने के साथ उनकी जेल जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। वो 3 काम आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तरीके का बाइक डिलीवरी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आता रहता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी मदद आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर 1, जब एक छोटा हाथी या बाइक राइडर्स, इन दोनों के लिए बात है। छोटा हाथी वाले ने एक भाड़ा आया उसके पास, उसने भाड़े को उठा लिया, उठाया, उसमें प्राइस है 2000 रुपया, यानी यहाँ से कहीं कभी 2000 रुपये प्राइस है। पहले मैं बात करो छोटे हाथी की, छोटे हाथी में 2000 का भाड़ा आपने उठा लिया। उठाने के बाद जिस जगह पे भाड़ा उठाया उसी जगह पे खड़ा रहता है, वो हिलता नहीं है, वहाँ से वहीं खड़ा रहेगा। खड़ा रहने के बाद वो फ़ोन करता है किसको, जिसका भाड़ा उसने पिकअप किया उसको फ़ोन करता है, बोलता है सर आप अगर ये ऑर्डर को कैंसिल कर दें तो आपको मैं 1800 रुपये में छोड़ दूँगा, 2000 रुपये आप मत देना, 1800 रुपये दे देना, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा होगा। कैंसिल नहीं करोगे तो 2000 पूरा मैं लूँगा, और आप कैंसिल करोगे तो 1800 मैं आपका छोड़ दूँगा। तो पार्टी सोचती है यार मेरा 200 रुपये बच रहा है, चलो कोई बात नहीं, कैंसिल कर देते। तो फिर ये पार्टी बोलती है भाई अगर कैंसिल करेंगे तो कंपनी का फ़ोन आएगा, बोल देना हमको यार मेरा माल रेडी नहीं हुआ, मैं अभी मेरा गलती से बुक कर दिया, मेरा अभी टाइम लगेगा, मैं अभी बाद में बुक करूँगा, ऐसा कुछ बोल देना उनको, सॉरी बोल देना। तो ये बोलता है ठीक है भाई, चलो इसने कैंसिल कर दिया। ये कैंसिल करता है, कंपनी इसको फ़ोन करती है पार्टी को, पार्टी ने बोल दिया सब डन हो गया, चलो भाई कोई बात नहीं। अब राइडर फ़ोन करता है कंपनी को, सर वो मैं ऑर्डर कैंसिल उठाया, उन्होंने कैंसिल कर दिया। बोला हाँ सर वो मेरा बात करो, कोई बात नहीं, आप बेटी आपको दूसरा ऑर्डर हम पिकअप करवाते हैं। कंपनी बोलती है राइडर को, अब हो गया क्लियर। अब राइडर आता है गाड़ी लेकर अपनी इसके पास, और इससे माल भरता है, माल पिकअप करता है और ले जाके छोड़ता है लोकेशन पे, लोकेशन जाकर छोड़ता है, और वहाँ पे 1800 रुपये ले लेता है। तो उससे क्या हुआ, 2000 का 20% पोर्टर ले रहा है, तो 2000 का 20% 400 रुपया हुआ। तो 400 रुपये में 200 रुपये में 200 ये और 200 वो, दोनों मिल बांट के खा गए। कंपनी का हो गया लॉस, अब कंपनी को कुछ नहीं मिला, इसलिए कंपनी का 0/0। एक ये हो गया। दूसरा, कंपनी को शक कब होता है, जब एक ही आईडी पे एक दिन में 3 बार ये केस हो गया, 4 बार केस हो गया, तो कंपनी को शक हो जाता है ये कुछ तो कीड़ाकाटी कर रहा है। तो फिर कंपनी अपना दिमाग चलाती है, फिर कंपनी के वो रेड जोन में आ जाता है, कंपनी फिर उसके ऊपर नज़र रखती है, कंपनी फिर उसके ऊपर फोकस करती है। और जब देखती है कंपनी कि इसने ऑर्डर कैंसिल किया और हम इसको दूसरा ऑर्डर भेज रहे हैं, इसका ऑफलाइन है, क्योंकि भैया जब आपको ऑर्डर लगता है ना तब आप ऑनलाइन नहीं रहते हो, आप ऑफलाइन रहते हो, आपको वो भाड़ा पिकअप करने के बाद ही दूसरा ऑर्डर आता है। तो कंपनी सोचती है कि भाई जब इसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया है तो इसको ऑनलाइन रहना चाहिए, ये ऑफलाइन है, तो कंपनी को शक हो जाता है उस आईडी को। फिर वो आईडी कंपनी 3 से 5 बार अगर ऐसा हो जाता है तो वो आईडी कंपनी बैंड कर देती है। एक केस तो ये हो गया पहला, और ये ऑप्शन दोनों में है, बाइक वालों को भी और टेम्पो वालों को भी। छोटा हाथी, टेम्पो, बाइक वाले सब एक कैटेगरी में आ गए, ये सारे एक ही है, ये लोग ये करते हैं। और 2 से 5 बार अगर ये इस बार हो गया तो ये आईडी कंपनी के, मतलब समझ लो कंपनी अगर उसको पकड़ लिया तो वो आईडी खत्म। फिर वो आईडी कभी जिंदगी में आधार कार्ड, पैन कार्ड उसका बैंड हो जाता है, फिर वो पोर्टर में कभी लाइफ में वो आईडी आपकी काम नहीं करेगी, वो बंद हो जाएगा। मतलब कोई भी उसको उस आईडी को बाहर ला नहीं सकता, खत्म हो आईडी। और हो सकता है कि वो कंपनी अगर आपके ऊपर अगर केस करते उस आधार कार्ड, पैन कार्ड पे, तो जोमेटो, स्विगी, साइड ऑफेक्स, कोई भी कंपनी हो, अंकल डिलीवरी वगैरह कोई भी कंपनी हो, उस आईडी को लेगी नहीं। आप सबमिट तो कर दोगे लेकिन वेरीफाई टाइम फेल कर देगी, वो कार्ड की क्रॉस मार देगी। ऐसा होता है दोस्तों, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई जीपीएस मैप होता है, वीपीएन लगा के उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, और जैसे ही पोर्टर से ऑर्डर गिरा, ऑर्डर गिरने के बाद वो रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद 1 घंटे का जो रास्ता होता है ना, वो 15 मिनट में ये वीपीएन मैप से तय कर लेता है। यानी कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया और आप 15 मिनट में कंपनी को दिखा रहा है कि वो ऑर्डर फिलअप हो गया। और कंपनी के पास लाखों और आते हैं ऑर्डर्स, कंपनी के पास इतना टाइम नहीं है कि यार ये अभी उठाया या अभी इतनी जल्दी पहुंच गया, ऐसा कैसे क्या, ये सब कंपनी का सिस्टम देखती है। अपना सिस्टम में ये आदमी जा रहा है तो ये जा रहा है, इसको ऑर्डर नहीं भेज सकते। ये आदमी पहुंच गया, माल पिकअप हो गया, इसको ऑर्डर भेजो। कंपनी सिस्टम देखती है, पूरा देश सिस्टम पे चल रहा है, समझे ना। तो कंपनी ने उसको दूसरा ऑर्डर भेज दिया, भाई ये माल तो पिकअप हो चुका है। अब दूसरा ऑर्डर आता है तो वो फिर ऐसे करता है, पिकअप करता है, यानी उनके पास गाड़ी नाका रहता है, पूरा भंडार रहता है उन लोगों के पास। दूसरा गाड़ी भेजते हैं वो लोग, तीसरा गाड़ी भेजते हैं वो लोग, वीपीएन लगा के वो लोग ज़्यादा ऑर्डर संभालने के लिए वो लोग ये काम करते हैं। अब इसमें कंपनी का क्या नुकसान है और ड्राइवर का क्या नुकसान है, दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कंपनी का नुकसान ये है, कंपनी इस चीज़ को भी जो है वायलेंस बोलती है, कंपनी इस चीज़ को भी कहती है आपने सेफ्टी वायलेंस किया, आपने पोर्टर वायलेंस आप हो गए, तो कंपनी उसको
खत्म कर दी। कंपनी इस चीज़ को भी अथॉरिटी नहीं देती। इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट इसके ये है कि दोस्तों इसमें अगर मान लो पोर्टल में इसने भाड़ा उठाया और ये पार्टी के पास जाता है, तो पहला नंबर 1 पार्टी कहती भैया मैंने तो यार गाड़ी बुक किया, वो गाड़ी पर नंबर दूसरा है और आप गाड़ी लेके आओ दूसरी, मेरा लाखों का सामान है, मैं ऐसे वैसे दे दूँ। तो कुछ लोग ऐसा होता है जो कंपनी को फ़ोन लगा देते हैं, भाई नहीं यार ये मेरा गाड़ी का नंबर दूसरा दिखा रहा है, ये लेके आया गाड़ी दूसरा, तो वहाँ पे ये आदमी पकड़ जाता है, तो कंपनी उसकी आईडी बैंड कर देती है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ पार्टी ऐसी होती है, चलो यार ठीक है यार मेरा आदमी के साथ में जा रहा है गाड़ी में, कोई बात नहीं, चलो नॉर्मल आदमी है, चलो ठीक है, चलो दे देती है, माल भर के ले जाओ। जब ये माल भर के लेके निकलता है ना, तो अब ये आदमी अलग से कुछ गांजा, ड्रग्स, अफीम, चरस, कोई भी सामान अगर गाड़ी के अंदर ये डाल देता है चोरी चुपके से, और ये माल लेके जा रहा है, यानी इसका मकसद है केवल गलत माल को सप्लाई करना, इसका मकसद पोर्टर पे काम करना नहीं है, इसका मकसद है कि गलत माल को सप्लाई करना। ठीक है, तो ये लेके जा रहा है। अगर रास्ते में उसकी गाड़ी पकड़ी गई तो इसमें पकड़ा जाएगा कंपनी, पोर्टर कंपनी पकड़ी जाएगी, करोड़ों रुपए का फाइन लगेगा इसके ऊपर, हो सकता है इसकी कंपनी बैंड भी हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, फाइन लगेगा पार्टी के ऊपर कि तुम्हारा माल है ये और आप ये लेके जा रहे हो सकता है इसकी कंपनी बंद हो जाए, इसको जेल हो जाए, इसको उम्र कैद हो जाए, क्योंकि ये सब लाइन में कोई बचता नहीं है जो पकड़ा गया तो। दो बात। अब ड्राइवर, इसमें ड्राइवर का क्या होगा? ड्राइवर का दोस्तों कुछ नहीं होगा। ड्राइवर इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि ड्राइवर दिखा देगा, देखो भैया मैं पोर्टर से माल उठाया हूँ, पोर्टर ने मुझे भाड़ा दिया और मैं गया पार्टी के पास, पार्टी ने मुझे माल दिया और हमारा काम है गाड़ी चलाना, पीछे माल में क्या भरा क्या रखा हमें उससे कोई नहीं है लेन देन। ये तो कोर्ट में खड़ा होके बोल देगा, ये बाइज्जत बरी हो जाएगा। यानी काम सारा 2 नंबर का कर रहा राइडर और सजा काटेगी कंपनी, पार्टी। ये आदमी को कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कंपनी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, कभी भी प्रमोट कभी भी नहीं करती, क्योंकि इस तरह का काम अगर आदमी कोई भी पोर्टर पे आदमी करता है ना, तो कंपनी को हजारों करोड़ों का फाइन पड़ सकता है। 1-2 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का फाइन पड़ सकता है। 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और वो जो पार्टी वाला वो गरीब तो बस समझ लो खत्म है, बस उसके बाद कुछ नहीं है, गैला में पकड़ा गया। तो ऐसे 1-2 केस हुए हैं अपने भारत देश में, पोर्टर में इस तरह का काम करने वालों को जेल हुई है, सजा हुई है, उनकी आईडी क्या, उनका घर तक का सीज हो गया, उनका घर बैंड हो गया, पूरा घर तुमका जब्त कर लिया गया। दोस्तों इस तरह का काम बहुत सारे हुए हैं, कोलकाता के आसानसोल के अंदर ये हादसा हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 काम हो गए। ये 2 काम करने वालों को पोर्टर में आईडी बैंड हो जाती है, और काफ़ी हद तक अगर बड़ा गुनाह का काम उसने किया, गलत माल उसने अगर डिलीवरी किया, तो उसका आईडी भी बंद हो जाता है, वो भी जेल में चला जाता है। ये 2 काम हो गए। अब तीसरा, ये बेचारा, इसमें कोई गलती नहीं होती, इसकी राइडर की कोई गलती नहीं, कंपनी की कोई गलती नहीं, पार्टी की कोई गलती नहीं, इसमें हैकर्स होते हैं। हैकर्स जो है आपका जीपीएस हैक कर लेते हैं। कैसे हैक कर लेते हैं? जैसे कि आपने पोर्टर से माल उठाया, पोर्टर से आपको ऑर्डर मिला, आप लेके गए जीपीएस द्वारा पार्टी के पास, माल पिकअप कर लिया। अब जब डिलीवरी का आप लोकेशन सेलेक्ट करते हैं ना, तो वापस वो आपका जो जीपीएस होता है वो हैक कर लेते हैं। हैक करने के बाद वो आपको बुला लेता है अपने एड्रेस पे, जैसा जैसा वो बता रहा है लेफ्ट राइट मारते हुए आप जा रहे हो। ज़्यादातर लोग पोर्टर पे नए लोग होते हैं, बेचारे लोकेशन पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग पुराने होते हैं, जो वो लोग सोचते हैं यार यहाँ क्यों ले जा रहा है ये, लेकिन फिर ये सोचता है कि चलो यार हमने लोकेशन पे क्लिक मारा ही है, तो जहाँ लोकेशन जाएगा वहाँ हम जाएंगे माल फेंकने के लिए। तो आदमी इतना तवज्जो नहीं करता, क्योंकि लोकेशन पे ही आज पूरा पोर्टर, पूरा जितना जोमेटो स्विगी सब लोकेशन पे ही चल रहा है पूरा सब टोटल। ये बंदा जा रहा है, उनके लोकेशन पे पहुंच जाता है, वहाँ उसको फ़ोन करता है, सर मैं आ गया माल लेके। और जैसे ही वहाँ पहुँचता है ना, तो वहाँ पे किडनैपर्स होते हैं, तो वो आदमी इनका गाड़ी, मोबाइल, पैसा सब कुछ इनका जब्त कर लेते हैं, लूट लेते हैं। तो वो बड़े हैकर्स होते हैं और वो लोग इस तरह के स्कैम करते हैं। पोर्टर में कई आए दिन ऐसे स्कैम होते रहते हैं। तो ये स्कैम से बचने के लिए आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, केवल मात्र वो आपको ये स्कैम से बचा सकती है। पहला नंबर 1, आप जो मोबाइल में जीपीएस यूज़ करते हो, मैप, उस मैप को जो आपके मोबाइल फ़ोन में है वही मैप आप यूज़ करें। दूसरा मैप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड ना करें। उसमें क्या होता है कि प्ले स्टोर में जो मैप पड़े होते हैं ना, उस मैप पे जब आप मोबाइल नंबर्स, अपना ईमेल आईडी डालते हो ना, ओटीपी सबमिट करते हो ना, उस दौरान वहाँ पर कुछ हैकर्स बैठे होते हैं, वो आपका हैक कर लेते हैं। ओटीपी आपका आपने किया फिलअप, तो आपका मैप भी पूरा हैक हो जाता है। फिर वो आपको इंतज़ार में बैठे रहते हैं, कब आप उस मैप को क्लिक कर रहे हो, क्या लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंट है, वो सारा कुछ बैठ के देख रहे होते हो। और देखने के बाद वो आपको जिस दिन मौका उनको मिलता है, आप उनके रडार में फंस जाते हो, उस दिन आपको वो फांस लेते हैं। इस तरह का बहुत सारे फ्रॉड हुआ। तो इंडिया के अंदर ये 3 फ्रॉड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बताया जीपीएस वाला। जीपीएस वाले में फांसी है, अगर आपको फांसी लगवाना है तो आप ये काम कर सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं। फांसी पक्का, कोई मतलब बचाने वाला है नहीं आपको, फांसी। तो ये 3 चीज़ों में आप काम, अगर खुदा ना खास्ता अगर आप इसके अंदर आप इन्वॉल्व हो गए, तो आप बड़ी मुसीबत का शिकार बन सकते हो। यही 3 कारण है जो आपकी आईडी ब्लॉक करती है, आपको मुश्किल में डालती है, आपको प्रॉब्लम्स में डालती है। यू नो कि बड़ी बड़ी कंपनी को हमने टूटते हुए देखा है, बड़ी बड़ी कंपनी को हमने गिरते हुए देखा है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में। वर्ल्ड वाइड कंपनी, नोकिया कंपनी, वर्ल्ड की मानी जानी कंपनी आज कहाँ है? इतनी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, छोटी छोटी गलतियों में इस कंपनी का ऐसा दिवाला निकला है कि कंपनी आज
बोलना सही नहीं है, इस तरह की वीडियो यूट्यूब पर डालना सही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस स्कैम में पड़े हैं तो प्लीज़ छोड़ दें, और आप इस स्कैम में कभी करने की सोचना नहीं, क्योंकि ईमानदारी का पैसा ईमानदारी का होता है और बेईमानी का पैसा बेईमानी का होता है। बेईमान आदमी कभी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकता। बेईमान इंसान बेईमानी से पैसा कमाना, शॉर्टकट तरीके से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो इंसान लालच में जाता है, फिर वो इंसान मुसीबत में पड़ जाता है। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा ना करें, और अगर आप भी अगर कर रहे हैं तो आप छोड़ दें इसको प्लीज़। ये सब काम मत करें, मेहनत से पैसा कमाएं। दुआ करूंगा कि प्लीज़ जो लोग कर रहे हैं आप उनके लिए भी आप दे सलाह कि प्लीज़ आप इसको छोड़ दें, क्योंकि बेचारा आपके एक गलत काम करने से कितने हज़ारों लोगों को नुकसान होता है आपको पता है। अगर खुदा न खास्ता अगर इस तरह से 2-4-6 केस अगर पोर्टल में पाए गए गलत माल, तो पोर्टल कंपनी अगर बैंड हो गई, अगर भारत गवर्नमेंट ने पोर्टल कंपनी को बंद कर दिया, तो लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आपको पता है इस बात की। तो आपकी ये छोटी छोटी गलती से इस देश के अंदर गरीबी भुखमरी ला सकती है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। इस तरह का वीडियो इंटरेस्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह का कंटेंट अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।